नहीं, हम लोग पूरा ढांगी का जमीन देते। हाँ, झारखंडी बढ़िया है, बोला वाला है, बड़ा अच्छा इंसान है। बारे भाई होली श्रमिक नगर तो लगभग 99% बाहरी लोग ले चुका है। ये तो झारखंडी को समझना होगा क्यों अपना मतदान भी नहीं देंगे और जमीन दान भी नहीं देंगे। एक बार रिपीट करेंगे, हम अपने हर भाषण में कहते हैं कि मैया और मटिया में अगर एगो चुने है तो दम भर के मटिए के चुनिया, मैया के कोई जिंदा नहीं रखे पर तो वो चोल पाक तो दांत झड़ तो शमशान और कब्रिस्तान जाए से कोई नहीं रुक सकल। इसलिए आज झारखंड की लड़ाई, झारखंडियत की लड़ाई, ये आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो याद रखिएगा, अभी तो धनबाद विधानसभा और झरिया विधानसभा गया है। अब ये देख आगे क्या होगा। झरिया का वोटर सिंदरी में आया है, झरिया का वोटर सिंदरी में आया है, नए करने से भी 50,000 आया है। अनुमान कर लीजिए अब अगला विधानसभा कौन सा होगा। बागमारा में हमारे एक बड़े भाई हैं, उनको भी टाइगर कहा जाता है, लेकिन मजा आले कुछ बोले तो एक दिन हम बोले हाँ दादा काहे खींचना है कहाँ है, तो ये नुनवा चुप करना रे, बाहरी के लाख वोट ज्यादा है रे, यदि कुछ कहे तो हार क्यों है रे। ये बागमारा के टाइगर वाले विधायक का बयान है। यानी झरिया धनबाद के बाद सिंदरी भी जाएगा, बागमारा भी जाएगा। 4 गो विधानसभा 2034-2039 का चुनाव आते आते झारखंडियों से छिन जाएगा। अगर हम जिंदा रहे, आप जिंदा रहे, उस समय वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। झारखंडी को चाहिए चखना, झारखंडी को चाहिए तारो, झारखंडी को चाहिए मुर्गा, उन लोग को चाहिए विधानसभा। आप प्लानिंग करते हैं, देखिए झारखंडी क्या प्लानिंग करता है। झारखंडी प्लानिंग करता है कि आज कैसे 1 केजी मुर्गा का व्यवस्था होगा, जोरिया के किनारे भूंजेंगे और गाना गाएंगे नदिया के नीरे तीरे। ये झारखंडी का प्लानिंग है। वो सुबह उठता है, पहले अपना आप को सजाया और हाँ कहाँ रे, तो आज के इंतजाम कैसे रहता है। ये झारखंडी उठ के सोचता है कि आज का इंतजाम कैसे होगा, और बाहरी उठ के क्या सोचता है पता है कि हाँ रे अब कौन सा कानून बनाएंगे कि इस साइड का जमीन वहां हड़पेंगे, अब क्या कई आदमी को वहां बसाएंगे कि वो विधानसभा को जीतेंगे। चलिए आपको मजेदार उदाहरण देते हैं, आप समझ जाइएगा। गिरिडीह लोकसभा में 6 गो विधानसभा पड़ता है। गिरिडीह में सबसे ज्यादा एमपी बना है, उसका नाम है औरंगाबाद के रविंद्र कुमार पांडे। उनका ठीक है, उसी 6 गो में उनका जगह घर भी है, कहाँ पता है, बेरमो। और बेरमो में विधायक जितना टाइम रविंद्र पांडे जी सांसद बने हैं, उससे 1-2 बार ज्यादा राजेंद्र सिंह वहां से विधायक बने हैं, और दोनों हैं बिहार के। अब क्या है पता है, रविंद्र पांडे को जब बीजेपी सांसद का टिकट नहीं दिया, तो वो अपना बेटा को बोला कम से कम विधायक का टिकट दीजिए। अब बताइए, यदि माननीय रविंद्र पांडे का बेटा टिकट विधायकी लेबो करे तो कहां से लेना चाहिए था, बेरमो से लेना चाहिए था, क्योंकि बेरमो में उनका घर है। लेकिन वहां ऑलरेडी भले वो कांग्रेस का था राजेंद्र सिंह का बेटा। देखिए बाहरी लोग कैसा सोचता है, ये अरे कांग्रेस का है चाहे जे है तो बिहार का। राजेंद्र सिंह का बेटा जय मंगल सिंह के सामने वो अपना विक्रम पांडे को नहीं लड़ाया, कहां लेके आया, टुंडी का बोका दे डाल लोगों के सामने। समझ में आया, टुंडी अपना बेटवा को लेके आया, जबकि मान के चले विक्रम पांडे को लड़ना ही था, बेरमो लड़ना चाहिए था। बेरमो उनका घर है, बेरमो में उनका वोटर आईडी है। यदि माननीय विक्रम पांडे को लड़ना ही चाहिए था, क्योंकि वो रविंद्र पांडे का बेटा थे और रविंद्र पांडे 5 बार सांसद थे, तो बेरमो में लड़ते। लेकिन बेरमो में कैसे लड़ेंगे, चचा भतीजा, भले आप कांग्रेसी बीजेपी कीजिए। ये देखिए बाहर के लोगों का प्लानिंग क्या है कि एक बाहरी विधायक के सामने अपने बेटा को विधायकी में नहीं उतारा, क्योंकि वहां जानता है कि बेरमो में लोकल का वोटर ज्यादा है, लेकिन उनमें चेतना नहीं है। अगर दोनों टकरा जाएंगे, एगो लोकल जीत जाएगा, ऐसा उन लोग सोचता है। कोई पार्टी में रहे, कांग्रेसी रहे चाहे भाजपा ही रहे, बाहर का आदमी कैसा सोचता है और झारखंड का आदमी कैसा सोचता है, देख लीजिए।
आप बेरमो विधानसभा हमारे सुनील दा है, पूछ लीजिए, पूजा भी वहीं की है, उसी क्षेत्र की वोटर कार्ड है हमारी कोषाध्यक्ष पूजा कुमारी। जब वहां लोकसभा चुनाव होता है बेरमो वाला भाजपाई बन जाता है और विधानसभा में वही भाजपाई कांग्रेसी बन जाता है। आज तक उनका गणित नहीं समझ पाए हैं और अपना जान जोखिम में डाल के कितना समझाए। फॉर्म में होगी, फॉर्म में तो पैर देख ले, आधार भी भाई गलो, एकदम माथा मत खराब करियो। क्या मामा जी, मामा जी, इसलिए देखिए ये लड़ाई आपके भविष्य की है। तो एक बात आप सोच के देखिए ना, ठीक से इस लड़का को करीब से देखिए तो एक 29 साल का लड़का जिसको 2 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज पर राज उसके पीछे क्यों खड़ा है? क्योंकि वो जेन्युइन बात किया है और वो बात किया है जो सच्चाई 50 साल बाद भी देखने को मिले। आखिर क्या कारण है भाई? एक साधारण सा लड़का जिसको ना पहनने आता है, ना खाने आता है, ना ठीक से चलने आता है, ना ठीक से नहाने आता है, आज 8 दिन में एक बार नहा लिया। क्या ला रे ले ना देख ले भाई। यानी रीजन है कि जिन मुद्दों को एक लीडर, पावरफुल लीडर नहीं उठा पाया है, उन मुद्दों को हम लोग उठाए हैं। इसलिए आज चूंकि अब समय का तकाजा है, समय की पाबंदी है, साय का समय है, हम इतना ही कहेंगे, छोड़ दे ना मामा, छोड़ दे ना, अगर मामा का ड्रामा ही खत्म कर दे तो कर। ए मामा कंट्रोलर चुपचाप खड़ा रहो। भैगना कैसे चुना जीत तो यहाँ भी गुटखा खाए रहा कि दांत ला सड़लो ना, जितना गुटखा का है और पैसा भी चुकरी में जमा कर चुनाव जीत जीवे हमने। इसलिए इसमें छोड़ दे। इसलिए आज हमारे मुद्दे, हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, हमारी लड़ाई बिल्कुल जेन्युइन है। अभी देखिए चूंकि विनोद धाम है, यहाँ पढ़ने लिखने वाले नौजवानों की संख्या ज्यादा है। आज बताइए सीजीएल एसएससी की परीक्षा, ऊपर से उल्टा हम लोग पर केस। आज हमारे 15 साथियों पर फर्जी केस करने का काम किया है, तो हम जताना चाहेंगे कि याद रखिएगा केस से कभी किसी का हौसला टूटता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगर केस है, जेल है, तो फिर बेल है, और फिर याद रखिएगा बुरे आदमियों का बहुत बड़ा यहाँ खेल होगा। आप एसएससी वाले या फिर पुलिस प्रशासन जो पटना में पेपर लीक किया उसको पकड़ने का औकात नहीं है। जो बच्चा लोग आंदोलन करने गया था आप उन पर केस मुकदमे करने का काम करते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इस बात की हम लोग भर्त्सना करते हैं कि एक स्टूडेंट जो 10 साल तक परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन फाइनली जब उसे निराशा लगती है तो कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं इस राज्य में क्या स्थिति बनी है। 8 साल बाद, 10 साल बाद एक परीक्षा आता है, परीक्षा लिखने के 1 घंटे बाद ही पेपर लीक हो जाता है। इसलिए दर्द को समझना होगा। अब हम और एक लाइन कहना चाहेंगे। हमने आपको एक बात बताया कि हमारा सांसद कहीं ना कहीं कॉमरेड साहब के जैसा होना चाहिए, लेकिन हाँ और एक बात कहेंगे, हमारा सांसद शहीद सुनील महतो के जैसा भी होना चाहिए जिसने सीने में गोली खाई थी। आज बताइए माननीय पीएन सिंह, उनका बेटा बेटी कहाँ है? बताइए बताइए।
मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो धनबाद के 3 बार ऐसे एमपी रहे, शायद 2 या 3 बार विधायक भी रहे, माननीय श्री पीएन सिंह, उनका बेटा बेटी कहाँ है? शायद हाई कोर्ट में अधिवक्ता है या सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है, जैसा हमें सूचना मिली है। यानी जहां भी है अच्छी जगह में है। आज पता कीजिए माननीय रविंद्र कुमार पांडे, उनके बेटे कहाँ है? सब अच्छी जगह है। आज पता कीजिए माननीय यशवंत सिन्हा का बेटा तो खुद एमपी बना है, लेकिन सुनील महतो आज जाके देखिए, उनकी 85 साल 95 साल की बूढ़ी माँ आज इस आस में रहती है कि कोई टुसू का मेला लगाएगा, उसमें जो चंदा बचेगा उससे मेरा घर चलेगा। सोच के देखिए, ये हमारा राज्य है, ये हमारा राज्य है। और हमारे राज्यवासी आप सोच के देखिए, आज भी सुनील, अगर मौका मिले कभी जमशेदपुर जाने का, एक बार शहीद सुनील महतो के परिवार से मिलिएगा। एक बूढ़ी माँ, एक विकलांग भाई, उनकी पत्नी भी है उनके साथ, उनके माता पिता के, उनकी जो माँ है परिवार के साथ नहीं रहती है। खैर उनका वो अपना निजी कारण है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उस परिवार में जो सुनील दा का पुश्तैनी पुरखेनी आवास है, उसमें अभी प्लास्टर लगाने वाला कोई नहीं है, उसमें अभी पेंटिंग करने वाला कोई नहीं है। और आज एगो हम लोग सांसद चुनते हैं प्रदेश का आदमी को, जो यहाँ कोयला माफिया बनता है, जो करोड़ों का कोयला का कारोबार करता है, जो यहाँ अरबों रुपए कमाता है। जमीनें हमारी और कोयला का डीओ ट्रांसपोर्टिंग उनके कब्जे में रहता है, ठेकेदारी उनके कब्जे में रहता है। इसलिए आज मैं यही कहूंगा, अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी। झारखंड एक नया करवट ले रहा है। यदि राजनीतिक बदलाव होता है तो राजनीतिक बदलाव कीजिए, अगर कलम से ताकत मिलता है तो कलम से ताकत भरिए, और अगर कुल्हाड़ी उठाने की नौबत आती है तो कुल्हाड़ी उठाइए, लेकिन पीछे मत हटिए। नहीं, आप बताइए ना, आज लोग कहेंगे कि हम लोग भड़काऊ भाषण देते हैं। एक बात बताइए, भाषण हमने भड़काऊ क्यों दिया? डीसी तमाशा देख रहे हैं, एसडीएम तमाशा देख रहे हैं, हमारी जमीनें दिन ब दिन रुकती जा रही है। अगर डीसी जैसा आदमी तमाशा देखेगा तो बताइए हमें कौन बचाएगा? हम कहाँ गलत है बताइए? जिनको हम आज गलत लगते हैं, 20 साल बाद देखिएगा उनकी क्या स्थिति होगी। खासकर जो कोलफील्ड में रहते हैं, खासकर जो टाउनशिप में रहते हैं, खासकर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट में रहते हैं, आप 20 साल बाद आपिएगा कि आपका जमीन का टुकड़ा गया कहाँ, आपका रोजगार गया कहाँ, आपकी स्थिति गई कहाँ? झाड़ू नहीं कहाँ है, फंसेगा ना। आप और हम बोलते हैं कि जनाब मत तो भड़काओ भाषण देता है। कंबाइंड बिल्डिंग के पीछे एक झाड़ूडी गांव था, जाइए गांव को खोज के आइए पहले। अरे भैया आप नहीं समझ रहे, भोले भाले लोग हैं। आप और हम तो पावरोटी निगलते हैं, मतलब हम लोग का गांव निगल गया है। जाइए झाड़ूडी को खोज के आइए। कितना लोग झाड़ूडी का नाम सुने हैं? झाड़ूडी वो गांव था जो आपका कंबाइंड बिल्डिंग से ठीक पीछे। आज एक भी गांव का नाम है ना, एक भी आदमी बचा है। और आप और हम, इसलिए पहला लाइन, एक बित्ता जमीन मत बेचिए। एक भी किसी ऐसे नेता को वोट मत दीजिए तो झारखंड की बात नहीं करेगा, क्योंकि आज ही आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, अब ज्यादा समय ना लेते हुए